जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? निगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचानी क्या है? वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे तो रहेगा ही। इसके साथ साथ अगर कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो, किस पर खत्म हो? वर्ब पर, यानी कि क्रिया पर, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर वाक्य वर्ब पर खत्म हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे निगेटिव। निगेटिव का मतलब नकारात्मक सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है ना, इसमें नहीं शब्द आएगा। ठीक है ना, तो नहीं के लिए ध्यान रखना, हम नॉट का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में, किसमें? निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अभी हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो इकलौता पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन ध्यान रखना, वो सिंपल में आती है। किसमें? अफर्मेटिव या सिंपल में। हम पढ़ रहे हैं निगेटिव। निगेटिव में वर्ब की हमेशा फर्स्ट ही फॉर्म आती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और रूल्स। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि निश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि निश्चित भूतकाल। अब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर वाक्य वर्ब पर खत्म हो। किस पे? वाक्य वर्ब यानी कि क्रिया पर खत्म हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हम पढ़ेंगे निगेटिव यानी कि नकारात्मक। निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि निगेटिव मतलब नॉट होता है, इसमें नॉट रहेगा। ध्यान रखिएगा, NOT नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, रूल देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन का क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। राम नहीं पढ़ता था। कौन नहीं पढ़ता था? राम। सर पढ़ाते थे। सर नहीं पढ़ाते थे। कौन नहीं पढ़ाते थे? सर। तो जो कौन का जवाब मिल रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद डिड नॉट। निगेटिव में डिड नॉट आएगी, चाहे जो भी हो, चाहे कर्ता एक वचन हो और चाहे कर्ता बहुवचन हो, डिड आएगी तो आएगी। ठीक है ना, नॉट आएगा उसके बाद। ठीक है, तो डिड नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहचानी के पहले जाओ, या हो सकता है वर्ब पर ही वाक्य खत्म हो तो वही वर्ब होती है। ठीक है, तो वर्ब कहाँ होती है? पहचानी के तुरंत पहले, या पहचानी खुद वर्ब पर खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसी का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है। अदर वर्ड और टाइम। ठीक है, चलिए एक देखते हैं। कबीर कविता नहीं लिखता था। वंस मोर, कबीर कविता नहीं लिखता था। तो सबसे पहले पहचानी ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट। कौन कविता नहीं लिखता था? कबीर। तो सब्जेक्ट हो गया कबीर। क्या? कबीर। इसके बाद डिड नॉट आएगा क्योंकि नहीं है। नहीं के लिए डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा पहचानी के तुरंत पहले जाओ तो वर्ब मिल जाएगी लिखना। राइट। राइट, रोट, WROT, रिटन, WRIEE, रिटन। तो राइट, रोट, रिटन। रिटन। अभी देखो, कबीर कबीर हो गया। डिड नॉट नहीं के लिए आया है। लिखना, राइट। बचा क्या? ऑब्जेक्ट। राइट द पोयम। ठीक है, तो कबीर डिड नॉट राइट द पोयम। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। और समझते हैं, हो सकता ना आया हो। अमन गीत नहीं गाया। सबसे पहले गाया, वर्ब पर वाक्य खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर गाया वर्ब पर वाक्य खत्म हो रहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सिंपल नहीं, निगेटिव है। कैसे जान गए हो? नहीं है ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। कौन गीत नहीं गाया? अमन। कौन? अमन। अमन। इसके बाद डिड नॉट। सिंपल बात है, नॉट नहीं आया है तो आएगा डिड नॉट। इसके बाद वर्ब। पहचानी पर खुद वाक्य खत्म हो रहा है, यानी कि वर्ब पर। गया। गाया। गाया यानी कि सिंग। और क्या? सिंग, गीत, ए सॉन्ग। तो ध्यान रखिएगा, सिंग के बाद ही सॉन्ग आएगा। और सॉन्ग कब आएगा? जब दो बार गीत हो। ठीक है, अमन डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, वह नहीं सुना। इधर का है, इधर हम अलग से लिखते हैं। वह नहीं सुना, इसका ट्रांसलेशन ऊपर कर देता हूं, ध्यान रखिएगा।
वह नहीं सुना, सबसे पहले सुना यानी कि सुनना, वर्ब पर वाक्य खत्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं है इसलिए निगेटिव है। कौन नहीं सुना, वह, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन, वह यानी कि ही। इसके बाद डिड नॉट आएगा, कंफर्म है नहीं के लिए, डिड नॉट। इसके बाद वर्ब, पहचानी, खुद वर्ब है, सुनना, लिस्टन, जगह नहीं है तो इसलिए नीचे लिख दिया, ही डिड नॉट लिसन, ही डिड नॉट लिसन। लिसन कहते हैं, आप लिस्टन पढ़ सकते हैं ताकि स्पेलिंग गलत ना हो। और देखिए, हम पाकिस्तान कभी नहीं गए, हम पाकिस्तान कभी नहीं गए, गए, जाना, जाना यानी कि गो, गो वेंट गॉन। जाना वर्ब है, वर्ब पर वाक्य खत्म हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, निगेटिव है, कहीं कोई नहीं है, ये तो कंफर्म है। अब चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि हम, बी। डिड नॉट, इस बार डिड नॉट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। हैं, क्या बोल दिया, डिड नॉट नहीं, हाँ डिड नॉट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं, नेवर। हम पाकिस्तान कभी नहीं गए। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमें क्या पकड़ना है, पहचानी। देखिए गए, गए यानी कि गया, एक तरह से यानी कि जाना, जाना यानी वर्ब है ना, अगर कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, निगेटिव है। कैसे जान गए हैं, ये नहीं देखकर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, रूल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डिड नॉट, निगेटिव में डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है ना, और टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन पाकिस्तान कभी नहीं गया, हम यानी कि बी। इसके बाद डिड नॉट। अब ध्यान रखिएगा, इस बार डिड नॉट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नहीं है, यहाँ पर कभी नहीं है। देखिए क्या, कभी नहीं, और कभी की नहीं के लिए ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखिएगा, कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वंस मोर ध्यान रखिएगा, कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का, है निगेटिव, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी नहीं के लिए नेवर, हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब के पहले ही रखना है, ऐसा नहीं कि जहां मन पड़े, नहीं, वर्ब के पहले, ठीक है। तो वी नेवर, अगो का वेंट, क्योंकि सब्जेक्ट डिड नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि कभी नहीं है, नेवर है, ठीक है ना। और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा, क्यों, क्योंकि नॉट नहीं आया, नॉट आएगा तो ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हो गया वी नेवर वेंट। अब बचा क्या है, देखिए पाकिस्तान, टू पाकिस्तान, ठीक है ना, ये। तो वी नेवर वेंट टू पाकिस्तान, तो ऑब्जेक्ट पाकिस्तान बचा था। इसमें देखिए रावण सजा नहीं देता था, पहचानी क्या है, ताथा तिथि ते थे, पास्ट इंडेफिनिट, निगेटिव है क्योंकि नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन, रावण, ठीक है। इसके बाद डिड नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि कभी नहीं, सिर्फ नहीं है, तो रावण डिड नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सजा देना। देखिए पहचाने के तुरंत पहले जाओ, ताथा तिथि के पहले देना, लेकिन सजा देना पूरा होता है पनिश, क्या, पनिश। इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है पनिश्ड, और थर्ड फॉर्म भी पनिश्ड हो जाता है, तो पनिश। अब बाकी बचा क्या, कुछ नहीं, रावण डिड नॉट पनिश। तो अब बात समझ में आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर गया, गया नहीं गया। तो देखिए गया किसी का नाम है बेटा, गया किसी का नाम है, ये ध्यान रखिएगा जगह है, और ये ध्यान रखना जाना, गो मतलब जाना, जैसे गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ गया, गया नहीं गया का ट्रांसलेशंस आपका जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे उसी तरह है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन नहीं गया, 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 तो गया,
फिर इसके बाद डिड नॉट, क्योंकि नहीं है तो डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। फिर इसके बाद वर्ब जाना यानी कि गो, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। इसके बाद कहाँ गया, गया, टू गया, जगह है तो गया, डिड नॉट गो टू गया। बात समझ में आ रही ना, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। इसको लोग देख करके बड़ा कंफ्यूज करते हैं कौन सा टेंस है, कैसे ट्रांसलेशन होता है। इसके बाद आते हैं तुम फुटबॉल नहीं खेलते थे, यानी कि ता था ती थी ते थे पास्ट इंडेफिनिट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट निगेटिव है यू, इसके बाद डिड नॉट आना तय है, डिड नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहचाने के पहले खेलना, प्ले मतलब होता है बेटा खेलना, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, प्ले प्लेड प्लेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, कुछ और बचा नहीं, तो यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेलते थे का ट्रांसलेशन हो गया। इसे देखते हैं हम कभी नहीं पढ़ते, देखिए फिर से कभी नहीं है, इस बार क्या है, कभी नहीं, तो ये तो कन्फर्म निगेटिव है लेकिन नेवर वाला है, कैसा, नेवर वाला। चलिए अब ता था ती थी पास्ट इंडेफिनिट, निगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन कभी नहीं पढ़ते थे, हम यानी कि वी। डिड नॉट नहीं आएगा इस बार, ध्यान रखना, नेवर आएगा, क्या आएगा, नेवर। फिर इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल की तरह यूज होता है नेवर, तो पढ़ते थे, पढ़ता था यानी कि रीड या स्टडी, कभी और कुछ और बचा है इसमें, कुछ नहीं, तो वी नेवर रीड। ये ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है, जबकि सेकंड फॉर्म भी यही होता है बट फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद वर्षा नहीं होती थी, ता था ती थी ते थे पास्ट इंडेफिनिट, ता था ती थी ते थे पास्ट इंडेफिनिट। अब नहीं है तो निगेटिव है, तो वर्षा, देखिए वर्षा नहीं होती थी, कौन नहीं होती थी, वर्षा। जब कौन का जवाब वर्षा मिले तो समझ जाइएगा इट का यूज होना है, किसका, इट। इसके बाद डिड नॉट, क्योंकि नहीं है, डिड नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्षा होना पूरा होता है रेन, इसका सेकंड फॉर्म रेन्ड, कुछ नहीं बचा, वर्षा होना ध्यान रखना पूरा वर्ब होता है, तो इट डिड नॉट रेन। एक और देखते हैं, तुम मेरा काम नहीं किए, पहली बात तो करना, काम किए करना वर्ब है, कोई वाक्य वर्ब पर खत्म हो या ता था ती थी ते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल है कि निगेटिव, बिल्कुल देख सकते हैं निगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन मेरा काम नहीं किए, आप यानी कि यू यानी कि तुम। इसके बाद डिड नॉट आना ही पड़ेगा इसको। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, डू, ध्यान रखना, डू मतलब करना, डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ध्यान रखिएगा, डू डिड डन, डू डिड डन। डू वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ बचा है, मेरा काम यानी कि माई वर्क और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार ट्रांसलेशन होता है ये समझ गए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव प्लस WH वाले, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।